18वीं लोकसभा का आगाज हो चुका है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सबकी नजरें अब इस साल के बजट पर टिकी हुई हैं। हाल ही में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने 2 घंटे तक बजट को लेकर वित्त मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यक्तियों पर आयकर का बोझ कम करने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों को लागू करने की वकालत की थी। अब बजट से जुड़े उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो अक्सर एक आम आदमी के दिमाग में घूमते रहते हैं। पहला सवाल, कब पेश होने जा रहा है केंद्रीय बजट 2024-25? कयास है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई 2024 के आखिर में संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। इस संबंध में तारीख और समय अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि ये तय किया गया है कि वित्त मंत्री जुलाई महीने में ही संसद में बजट पेश करेंगी। लोकसभा के जारी सेशन के बीच ही सरकार बजट की तारीख पर अपना रुख साफ कर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। तीसरा सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक प्रगति का वार्षिक अवलोकन प्रदान करता है, महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करता है और संभावित समाधानों का सुझाव देता है। ये एक तरह का देश के साल भर के खर्चों, राजस्व, राजकोषीय घाटा, आर्थिक वृद्धि, तमाम तरह की चीजों का ब्यौरा होता है। इस साल का सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। चौथा सवाल, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या फर्क है? अंतरिम बजट एक अस्थायी वित्तीय खाका है जिसे छोटी अवधि के लिए खर्चों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर जब तक नई सरकार कार्यालय नहीं संभालती तब तक के लिए अंतरिम बजट के जरिए खर्चों का प्रावधान किया जाता है। चूंकि वित्तीय साल 31 मार्च को खत्म हुआ और जून की शुरुआत में एक नई सरकार ने पदभार संभाला, इसलिए इस अवधि के खर्चों को मैनेज करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट से ये सुनिश्चित किया गया कि इस अवधि में वित्तीय संचालन सुचारू रूप से जारी रहे। अब जब नई सरकार का गठन हो गया है तो बाकी बचे वित्तीय साल के लिए एक व्यापक बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। एक और सवाल जो हमेशा उठता है कि राजकोषीय घाटा क्या है? एक राजकोषीय घाटा एक वित्तीय साल के अंदर सरकार के कुल राजस्व और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर बताता है। ये घाटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि सरकार का खर्च उसकी कमाई से कितना ज्यादा है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि कुल राजस्व की गणना करते समय उधार को बाहर रखा जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।